पिंपल्स पिंपल्स पिंपल्स। क्या आपको बार बार पिंपल्स आते हैं? क्या आप पिंपल से परेशान हो? बहुत सारे होम रेमेडीज करने के बाद भी पिंपल्स में अगर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो ये वीडियो आपके लिए है। अगले 5 मिनट में हम आपको पिंपल्स के बारे में वो सारी जानकारी दे देंगे जिसके बाद आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सेकंड ओपिनियन में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं पिंपल्स के बारे में ये वीडियो। आज का ये वीडियो हमने 4 हिस्से में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं पिंपल्स होने के कारण। दूसरे हिस्से में हम आपको बताने वाले पिंपल्स के लिए गुणकारी ट्रीटमेंट क्या होनी चाहिए। तीसरे हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं पिंपल्स के लिए डेली स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए जिससे पिंपल्स बार बार ना आए। और सबसे आखिरी हिस्से में और सबसे जरूरी हिस्से में हम आपको ये चीज बताएंगे कि पिंपल्स को आपको डेली लाइफ में कैसे प्रिवेंट करना है, जिसके लिए आपको डेली लाइफ में क्या चेंजेस करना है, डेली लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, उस चीज के बारे में हम लास्ट हिस्से में आपको बताएंगे। तो लास्ट हिस्से को जरूर कभी मिस मत कीजिए। अगर आपकी उम्र 12 से लेकर 17 है, यानी प्यूबर्टी एज में अगर आप हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको पिंपल्स है या होने वाले हैं। तो पिंपल्स ये बड़ी ही जटिल और पेनफुल समस्या है। और बहुत बार अगर घर में कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो हमें पिंपल्स के वजह से बहुत ज्यादा एम्बेरस होने की जरूरत एम्बेरस होता है। तो आगे आपको एम्बेरस होने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको जो ट्रीटमेंट देने वाले उसके आपके पिंपल्स हमेशा के लिए जाएंगे और एम्बेरस होने की कोई भी जरूरत नहीं, बिंदास खुल के जिए। पार्ट वन में हम देखेंगे कि पिंपल्स होने के कारण क्या है। सबसे पहला कारण है और सबसे जरूरी कारण है जो कि है हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि हमने बताया कि प्यूबर्टी एज में हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं और हार्मोनल फ्लक्चुएशन के कारण फेस पे बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है और यही ऑयल पिंपल्स का स्वरूप लेते हैं। दूसरा कारण है जेनेटिक कारण। अगर आपके माता पिता या आपके बड़े भाई या बहन को किसी को पिंपल्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस है आपको पिंपल्स हो सकते हैं। तीसरा कारण है जो कि कॉमन है कि हमारे चेहरे के ऊपर या पूरे स्किन के ऊपर पी एक्ने नामक बैक्टीरिया वो मौजूद रहता है और उसको सही से पोषण मिल गया तो पिंपल्स होने के चांसेस ज्यादा है। पार्ट 2 में हम देखेंगे पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट। पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट आप ओटीसी यानी डायरेक्ट मेडिकल पे जाके भी दवाई परचेज कर सकते हैं और दूसरा आप डॉक्टर के पास जाके भी पर्ची लिखवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो दवाई या मेडिसिन हम बताने वाले हैं वो आपको इस्तेमाल करना है, जो कि है क्लीन फ्रेश जेल, जिसमें क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड का कॉम्बिनेशन है। क्लिंडामाइसिन ये एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है जो कि पी एक्ने नामक बैक्टीरिया को मार देता है या चेहरे के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया अगर मौजूद हो तो उसको वो खत्म कर देगा। और निकोटिनामाइड जो कि विटामिन B3 भी कहते हैं हम उसको, इसका काम रहता है कि चेहरे के ऊपर जो एक्सेस ऑयल है उसको निकाल देगा, हटा देगा और इन्फ्लेमेशन जो सूजन आती है पिंपल्स की वजह से, रेडनेस जो होती है वो उससे निकल जाएगी। तो याद रखिए क्लिंडामाइसिन के लिए क्लीन फ्रेश जेल, पिंपल्स के लिए क्लिंडामाइसिन और निकोटिनामाइड वाला ही फेस वॉश यूज करें जो कि बाजार में उपलब्ध है वही बहुत सारे नामों से। तो क्लीन फ्रेश जेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल कैसे करना है आप बताएंगे। ये आपको दिन में 2 बार लगाना है, सुबह और रात को सोने के वक्त। अगर आपको सुबह पॉसिबल नहीं होता है तो आप रात में भी लगा सकते हैं और ये पूरे चेहरे को लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पिंपल्स अफेक्टेड एरिया जहाँ पे पिंपल्स आए उसके और उसके बाजू वाले एरिया में जहाँ पे रेडनेस रहता है उधर ही आप लगाए, उससे ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं। और रात भर लगा के रखे और सुबह धो डालिए। दूसरा आपको स्किन क्लींस करके रखना। अगर आप चेहरे को स्वच्छ रखते हैं तो पिंपल्स होने के चांसेस बहुत कम है। तो आप याद रखिए हिमालय का क्लैरिना एंटी एक्ने फेस वॉश है, ये दिन में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। दिन में 2 या 3 बार हम कम से कम कीजिए। अगर आप बाहर जाते हैं, धूल मिट्टी से परेशान होके आते हैं बाहर से, तो उसके साफ करने के लिए आपको क्लैरिना फेस वॉश यूज करना है। तीसरा ट्रीटमेंट का भाग ये है कि आपको ये मार्केट में अभी नया नया आया है हिप हॉप एंटी एक्ने पिंपल पैच, जो कि बहुत ही आसान है लगाने के लिए। आप इसको पिंपल के हिसाब से, साइज के हिसाब से मिल जाता है वो। और आप उसको कम से कम 6 घंटे और ज्यादा से ज्यादा रात भर लगा सकते हैं। ये पूरी तरह ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए होगा तो ही इसका इस्तेमाल करें, वरना ना भी किया तो भी चल जाएगा। पार्ट 3 में हम देखेंगे पिंपल्स के लिए डेली स्किन केयर रूटीन क्या होना चाहिए।
अगर आपको बार बार पिंपल्स होते हैं तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले हमको चेहरे को पूरी तरह से क्लीन रखना है, मतलब क्लींजिंग फर्स्ट प्रोसेस में रहेगा। क्लींजिंग आपको फेस वॉश से करना है, और जितना चेहरा आपका ज्यादा क्लीन रहेगा उतना आप पिंपल से दूर रहोगे। दूसरा, एक्स्ट्रा फोलिएशन यानी स्क्रबिंग करना है। मार्केट में कोई भी वॉलनट स्क्रब हो या नीम स्क्रब हो, जिससे कि हिमालय का आता है या एवरेस्ट का आता है, जिससे आप डेड स्किन स्केल से छुटकारा पाइए और पिंपल्स को भूल जाइए। तीसरा आएगा ट्रीटमेंट, जो कि हमने बताया कि क्लिंडामाइसिन या निकोटिनामाइड का कॉम्बिनेशन में कोई भी एंटी एक्ने या एंटी पिंपल क्रीम आप लगा सकते हैं। चौथा आएगा मॉइस्चराइजिंग। कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर हमेशा यूज कीजिए नहाने के बाद, या जब भी आप चेहरा धोते हैं तो लाइट मॉइस्चराइजर स्किन इस्तेमाल कीजिए, मॉइस्चराइजर स्किन केयर क्रीम इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी इसमें रहेगा कि आपको जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हो तो कम से कम 30 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लोशन यूज कीजिए, जिससे कि आपकी स्किन और ज्यादा डैमेज ना हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको क्लींजिंग करना है, दूसरा आपको एक्स्ट्रा पॉलिशिंग करना है, तीसरा आपको ट्रीटमेंट लेनी है, जैसे कि हमारे क्रीम लगाने, एंटी एक्ने क्रीम लगानी है। तो आपको चेहरे को हमेशा मॉइस्चराइज करना है, और पांचवा आपको सनस्क्रीन लोशन यूज करना है। पार्ट 4 में हम देखने वाले DSSH पैटर्न को फॉलो करने वाले, जैसे कि डाइट, स्ट्रेस, स्लीप और हाइजीन। तो सबसे पहले हम डाइट में देखेंगे कि डाइट हमको क्या खाना चाहिए। अगर आपको बार बार पिंपल्स हो रहे हैं या आप उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है, तो आपको शुगरी कंटेंट या कम खाना चाहिए, कम शुगर खाना चाहिए। दूसरा, आपको प्रोसेस फूड जैसे कि मैगी, पास्ता जो कि पैक रहते हैं, वो आपको टालने चाहिए या उसको बंद करना चाहिए, वो खाना ही नहीं चाहिए आपको। दूसरा, आपको स्लीप, कम से कम 7 से 8 घंटा आपको सोना ही सोना है। हम सबको ये चीज पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। लेकिन आप अगर पिंपल से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हो तो स्लीप पैटर्न को फॉलो कीजिए। जैसे कि हमने देखा कि हार्मोनल चेंजेस के वजह से पिंपल्स होते हैं, तो जैसे हमने बताया DSSH मॉडल में आपको स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल करना है। तो जितना ज्यादा आपका स्ट्रेस कम रहेगा उतना ज्यादा आपको पिंपल्स कम आएंगे। तो हार्मोनल के फंक्शंस को अगर बैलेंस करना हो तो योगा और मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपको पिंपल्स कम आएंगे। चौथा, आपको हाइजीन रखना है। हाइजीन आपको आपके स्किन की या फेस की स्किन की और आपके हेयर स्काल्प की। अगर आप डैंड्रफ से परेशान हो तो आपको डैंड्रफ से भी छुटकारा पाना चाहिए, जिससे कि आपकी डेड स्किन स्केल निकल जाए, और चेहरे की भी डेड स्किन निकालनी है आपको, तो डेली फेस वॉश यूज करना है। तो जितना आप हाइजीन मेंटेन करोगे उतना आपको पिंपल्स कम हो गए। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। आज हमने इस वीडियो में देखा है कि पिंपल्स क्या है, पिंपल्स किस चीज से होता है, पिंपल्स के लिए ट्रीटमेंट क्या है, डेली स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए पिंपल्स के लिए, और अगर आप बार बार पिंपल्स से परेशान हो तो लाइफस्टाइल चेंजेस क्या होने चाहिए पिंपल्स के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल का मोटो है कि अच्छा ही सबके लिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो आप अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो पिंपल से परेशान है। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।